हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे न्यू लेक्चर में, दैट इज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बेस्ड ऑन मॉड्यूल एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर या फिर ट्रस बोल लो, उसका हमने ऑलरेडी 2 वीडियो कवर अप किया है जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ जॉइंट ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है। आज हम किस पर है दोस्तों? मेथड ऑफ सेक्शन की, कैसे हम लोग किसी भी ट्रस को सेक्शन के हेल्प से एनालिसिस करके उसके मेंबर्स के सारे अननोन फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कब यूज़ होता है दोस्तों पता है? जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में ना एक लास्ट न्यूमेरिकल लिया था जहाँ पे मुझे सिर्फ थोड़े पार्ट्स का बोला था कि पूरे सेक्शन का मत निकालो, कुछ पार्ट्स के मेंबर्स या फिर कुछ मेंबर्स का ही आपको फोर्स निकालना है। तो ऐसे टाइम पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे सिर्फ 3 या 2 या 4 मेंबर्स का ही बोला हो। तो स्टेप कैसे है? सबसे पहले सेम जाएगा, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रस का कितना स्टेबिलिटी है आपको पहले वो चेक करना रहेगा। किस फॉर्मूले से चेक करते हैं दोस्तों हम लोग? n इक्वल टू 2j-3, दिस इज फॉर नॉर्मल ट्रस एंड दिस इज फॉर कैंटिलीवर ट्रस। ठीक है, ये दोनों हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो ट्रस है वो स्टेबल रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। नाउ सेकेंड इज फाइंड आउट द रिएक्शन कंपोनेंट। अब कोई भी ट्रस है दोस्तों, वो किस पे सपोर्टेड रहेगा? हिंज सपोर्ट रहेगा या तो उसको रोलर सपोर्ट रहेगा। ये दोनों बॉडी या फिर हम लोग बोल सकते हैं सपोर्ट्स के ऊपर कुछ रिएक्शंस रहते हैं जब हम उसका एफबीडी बनाते हैं, तो वो एफबीडी के रिएक्शंस आपको कैलकुलेट करने हैं। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कंसिडर करना पड़ता है पता है? ट्रस का सबसे पहले एफबीडी बनाना पड़ता है, देन आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना पड़ता है। तो ये प्रोसेस से जाता है हमारा। फिर थर्ड क्या करना है आपको? सिलेक्ट सेक्शन विथ मैक्सिमम 3 अननोन मेंबर्स। अब आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि ये सबका आपको फोर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे? सेक्शन बना दोगे। अभी जैसे ट्रस कुछ इस स्ट्रक्चर में है तो आपको बोला है कि सिर्फ इसका और इसका फोर्स निकालना है, तो आप ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हो। इस पार्ट को सॉल्व करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे, इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आपको क्या करना है? सेक्शंस लेना है एंड देन ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्शन बाय अज्यूमिंग द फोर्सेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। और हमें हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि जो जॉइंट है, जॉइंट से जो भी फोर्स हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड इन द आउटवर्ड्स डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, एंड देन यू हैव टू अप्लाई मोमेंट एट डिफरेंट जॉइंट्स टू फाइंड द इंटरनल फोर्स। कंपल्सरी नहीं है कि आपको मोमेंट ही अप्लाई करना है, आप फोर्सेस समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ एक्स ये भी अप्लाई कर सकते हो। इट विल वर्क इट आउट। ओके, नाउ दिस इज द स्टेप। आप फटाफट इस स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम प्रोसीड करते हैं हमारे न्यूमेरिकल की तरफ बिना कोई देरी के। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने ना हमेशा यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए लिया कि वही न्यूमेरिकल सॉल्व करते जो पूछे जाते हैं पेपर्स में। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल गाइस। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज हियर ऑन द स्क्रीन। न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, चलो एक साथ पढ़ते हैं। डिटरमाइन द फोर्स इन मेंबर्स एफ ई, एफ सी, बी सी of the truss using the method of sections and state if the members are in tension or compression। आपको बताना है कि मेंबर्स जो है वो स्टेट कौन से स्टेट में, कंप्रेशन में है या टेंशन में। तो यहाँ पे आप कैसे प्रोसीड करोगे दोस्तों? स्टेप नंबर 1 एज यूजुअल, सबसे पहले आप देख लो, एनालाइज कर लो कितने मेंबर्स है, काउंट करते हैं। स्टेप 1, चेक द स्टेबिलिटी। ठीक है, अब स्टेबिलिटी चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहले मेंबर्स काउंट करते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जॉइंट्स कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6। तो 2 इंटू j-3 कितना हो गया? 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9। सो दिस इज इक्वल टू n। सो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मेरा n और 2j-3 दोनों इक्वल है, देयरफॉर दिस इज अ परफेक्ट ट्रस, या फिर हम और एक चीज बोल सकते हैं, दैट इज स्टेबल ट्रस। ओके, सो दिस इज आवर स्टेप नंबर 1 जहाँ पे हम चेक करते हैं कौन कितना स्टेबल है। देन नेक्स्ट व्हाट वी डू, वी ड्रॉ द एफबीडी। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है।
परफेक्ट। थोड़ा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर से दोस्तों, ये 3 मीटर है। यहाँ पे ये हॉरिजेंटल, मैं फोर्सेस को ना दूसरे डायग्राम से बना देती हूँ कलर से। ये हॉरिजेंटल HA, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट मतलब 2 रिएक्शन HA और वर्टिकल ऑफ A एट पॉइंट A। देन आ जाता है ये 2.22, देन आ जाता है ये 6.66। देन ये रोलर सपोर्ट का रिएक्शन ऊपर की तरफ दिखाएंगे RD। D पॉइंट पे है यहाँ पे, ये D पॉइंट है, D C B, देन F और E। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए दोस्तों। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस बस एक बार लिख देते हैं क्योंकि मोमेंट ज़्यादा यूज़ होगा इसमें। 3 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। फिलहाल मेरा फोकस यूनिट्स पे नहीं है। हाँ, सो ये मेरा FBD बन चुका है यहाँ पे। ओके, तो ये मैंने FBD बना दिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेती हूँ। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, ये जो अननोन फोर्सेस है HA, VA, RD, वो सब कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, अप्लाइंग COE पहले FBD पे। तो यहाँ पे सिर्फ हॉरिजेंट, ये जब आप रिएक्शन के कंपोनेंट्स कैलकुलेट करोगे ना, तब आपको ना फोर्सेस, जो मेंबर्स है उनके फोर्सेस कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या कंसिडर करना है दोस्तों, यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है उनके रिएक्शंस कंसिडर करना है। तो यहाँ पे ये कुछ हो जाएगा। सबसे पहले समेशन ऑफ हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों, समेशन ऑफ मोमेंट ले लेंगे एट पॉइंट A इक्वल टू 0। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये वाला कोई फोर्स कंसिडर नहीं करना है। यहाँ से B नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जो घूमेगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे। 2.22 इंटू 3, 6.66 भी अगेन नीचे की तरफ है तो अगेन वो नेगेटिव हो जाएगा। इंटू डिस्टेंस कितना है 6.66, 3 + 3 6। एंड देन आपको क्या लेना है दोस्तों, आपका जो लास्ट फोर्स बचा है RD, ये ऊपर की तरफ है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो प्लस RD मल्टीप्लाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू 0। सेम ऐसा ही उठाओ, कैल्शियम में पुट करो, इक्वेशन है, पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा। नेगेटिव 2.22 इंटू 3 माइनस 6.66 इंटू 6 प्लस शिफ्ट नहीं अल्फ़ा x इंटू 9 अल्फ़ा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू। जब शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू करोगे आपको आ जाएगा वैल्यू RD का 5.18। अब यूनिट लगाओ। यूनिट क्या था यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है फोर्सेस सारे किलो न्यूटन में, सो ये किलो न्यूटन। अब समेशन ऑफ Fx ले लो, क्योंकि आपको अभी एक ही रिएक्शन मिला, बाकी 2 रिएक्शंस भी तो कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे ये HA आ जाएगा, प्रॉपर लिखेंगे इस डायरेक्शन में जो भी है पॉजिटिव। यहाँ पे ये HA आ जाएगा। HA का क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, और कोई हॉरिजेंटल फोर्स है नहीं है तो 0 किलो न्यूटन। फिर समेशन ऑफ Fy, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स है दोस्तों, एक बार चेकआउट कर लो, बहुत सारे फोर्स है ना, तो उसका कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले VA रहेगा पॉजिटिव, 2.22 नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, 6.66 भी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, RD ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। RD का वैल्यू कितना आ रखा है दोस्तों 5.18, पुट कर दो। बस अभी कैल्सी में सॉल्व कर दोगे तो आपको VA का वैल्यू कितना आ जा रहा है, कैल्सी में पुट करके देखो दोस्तों, तो ये कुछ आ रहा है 3.7। ओके, एंड पॉजिटिव है, इससे हमें एक समझता है कि ये ऊपर की तरफ है। सो ये मुझे मिल गया मेरा VA का वैल्यू। अब मैं यहाँ पे मेरा VA लिख देती हूँ 3.7 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया अपना स्टेप नंबर 2। अब हमें क्या लगाना है, सेक्शन कट करना है। हमारा स्टेप क्या बोलते हैं, एक बार स्टेप पे नज़र डाल लेते हैं। स्टेप नंबर 2 हो गया रिएक्शन कंपोनेंट। अब स्टेप नंबर 3,
सिलेक्ट सेक्शन विद मैक्सिमम 3 अननोन मेंबर्स। अब सेक्शन कैसे सिलेक्ट करना है, बहुत ध्यान दे दो। निकालने क्या क्या बोला है दोस्तों, उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे निकालने बोला गया है क्वेश्चन में, आई होप आपने ये लिखा है। यहाँ आ जाते फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन में निकालने बोला एफ ई, एफ सी, FCC एंड BC, ये वाले, ये तीनों वाले फोर्स कैलकुलेट करने बोले। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक सेक्शन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये तीनों फोर्स, मतलब ये तीनों का जो डायरेक्शन रहे वो इंक्लूडेड रहे। या तो मैं ऐसे कट कर दूँ या तो मैं ऐसे कट कर दूँगी, तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे कट कर देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 3 सॉल्व करती हूँ दोस्तों। जस्ट हैव अ लुक। मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है। स्टेटमेंट लिख देंगे हम हमारा, नाउ सिलेक्ट द सेक्शन। सेक्शन हमें किस तरह सिलेक्ट करना है दोस्तों, कट करके। किसको किसको कट किया है हमने यहाँ पे, FE, FC, BC, इन सारे सेक्शंस को हमने क्या किया, कट करके कंसिडर किया है। और कौन सा पार्ट लोगे दोस्तों आप, आपको चाहिए तो ये पार्ट ले लो या ये पार्ट ले लो। चलो ये पार्ट से प्रोसीड करते हैं। सेलेक्ट द राइट साइड, ठीक है। अब मैंने राइट साइड सिलेक्ट कर लिया है। चलो इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसा कुछ ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ है। ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स FE है, एक एंगल पे एक फोर्स है, वो कितना है, FC है। एक स्ट्रेट ऐसा फोर्स है नीचे की तरफ BC, जो कि हमें एक्चुअली ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ये मेरा E पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है, ये मेरा रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट का कितना वैल्यू आ गया दोस्तों, RD का आपका यहाँ पे 5.18। ये मैंने सेपरेट आउट कर दिया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे थर्ड स्टेप तो मैंने कर लिया कि भाई चलो सेक्शन काटना है। देन मुझे FBD बनाना है, FBD भी बना लिया हम लोग ने। और देन हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। क्या कंसेप्ट लगा के करेंगे, मोमेंट का कंसेप्ट लगा के करेंगे। अब ये डायग्राम को ऐसे रहने दो एंड देन जो जहाँ से काटा है उसको कंप्लीट कर दो। जैसे ये पॉइंट F है, यहाँ से काटा था हमने, दिस इज पॉइंट B, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके रखो। डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस लगेगा 3 मीटर, 3 मीटर। और हाइट कितना है दोस्तों यहाँ पे, 3 मीटर, ठीक है। अब प्रोसीड करें एक एक करके। सबसे पहले जो भी चीज़ हमें लगने वाली हमने वो लिख दिया है। एक यहाँ पे के फोर्स मिसिंग है 6.66, FBD बना के रख दिया है। जो भी चीज़ें हमें यूज़ होने वाली है वो सारी यहाँ पे मैंशनड है। अब प्रोसीड करते हैं वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं अननोन का है, सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पे अननोन है, क्या इस पॉइंट पे अननोन है, नहीं, ये दोनों है लेकिन हमें वो कैलकुलेट करना नहीं है। इस पॉइंट पे अननोन है, यस। तो सबसे पहले मैं समेशन ऑफ मोमेंट लेती हूँ एट पॉइंट C, जिसको मैं 0 कंसिडर करती हूँ। क्यों, क्योंकि हम CO ही लगाते हैं हर जगह, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया। अब C पॉइंट से चेक करो कौन कौन से, आई होप आपको C पॉइंट दिख रहा है, यस। C पॉइंट से चेक करो कौन कौन से परपेंडिकुलर फोर्सेस है। तो सबसे पहले ये लिख देती हूँ 5.18, तो ये प्लस 5.18 इंटू 3, क्योंकि ऐसे घुमाएगा बॉडी को। देन और कौन से फोर्सेस हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये FE प्लस फोर्स FE इंटू 3, क्योंकि ये भी बॉडी को किस डायरेक्शन में घुमाएगा दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी मुझे फोर्स ऑफ FE आ जाएगा 5.18 किलो न्यूटन, ठीक है। एक तो मिल गया मुझे। अब मुझे क्या निकालना है दोस्तों, नेक्स्ट फोर्स FE का हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, दो चीज़ है, या तो ये पॉइंट से ये पॉइंट को स्विच मतलब पॉज कर दो, यहाँ से मोमेंट ले लो। क्या ले लो दोस्तों, यहाँ से मोमेंट ले लो। या तो और एक तरीका कर सकते हो, आप ये पॉइंट से भी मोमेंट ले सकते हो, ये F वाले। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो एक बार चलो हम लोग ये F वाले पॉइंट से मोमेंट लेके देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ कितनी आती है। तो F से देखो, F के पास ये वाला फोर्स 0 हो जाएगा। फिर F के परपेंडिकुलर में ना जो भी फोर्स रहेगा वो 0 हो जाएगा। तो बचा कौन कौन सा फोर्स, सबसे पहला जो फोर्स बचता है हमारे पास दैट इज 6.66। ये कितना डिस्टेंस पे है,
3 के डिस्टेंस पे। F से ये 6.66 कितने डिस्टेंस पे दोस्तों, 3 के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे मैं दूसरा ले रही हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ F। ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्शन का राइट साइड से ही मोमेंट ले सकते हो, लेफ्ट साइड के पॉइंट से भी आप मोमेंट ले सकते हो, ठीक है। वो देखो मैं यहाँ पे वो मोमेंट लेके दिखाती हूँ कैसे हो जाएगा। तो दिस इज कैसे बॉडी को घुमाएगा ये, क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव 6.66 इंटू 3। नेक्स्ट कौन सा फोर्स है, 5.18। 5.18 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 6, और ये बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो 5.18 इंटू 6, ठीक है। अब और कौन कौन से फोर्स बच गए हमारे पास ये दोनों फोर्सेस बच चुके हैं। अभी ये फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे ये एफ बी सी ले सकती हूँ, एफ एफ सी नहीं ले सकती। क्यों एफ एफ सी नहीं ले सकती, क्योंकि एफ की तरफ डायरेक्टेड है, एफ बी सी जो है परपेंडिकुलर है, एंड ये बॉडी को कैसे घुमाएगा दोस्तों, क्लॉकवाइज। सो दिस विल बिकम अगेन नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सारे कंसेप्ट को एक साथ यूज़ करके हमारा एफ एफ सी का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर, एफ बी सी का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। सो आई होप ऑडिबल है। हेलो, जस्ट अ मिनट गाइस, इसको मैं अटैच कर दूँ। डन। सो दिस इज इक्वल टू 0। अब जैसे का तैसा उठा के कैल्सी में डाल दो, शिफ्टिंग करने मत जाओ जब आपके पास कैल्सी का ऑप्शन है 6, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके ऊपर डिपेंड रहो, यू कैन डू इट व्हेनेवर यू वांट टू। इनटू 6 माइनस अल्फा एक्स एक्टिवेटेड इंटू 3, अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व। तो ये कुछ आ जाता है मुझे वैल्यू 3.7। एफ बी सी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 3.7 न्यूटन, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू मुझे ना पॉजिटिव में आई है फिलहाल। यहाँ पे कितनी आई थी दोस्तों वैल्यू, ये नेगेटिव में आई थी, ठीक है। ये पॉजिटिव में आई, यानी कि ये कंप्रेसिव नेचर की है, ये टेंसाइल नेचर की है। हमने देखा है जो भी फोर्स नेगेटिव आती है उसको हम कॉम्प्रेसिव नेचर का अज्यूम करेंगे, एंड पॉजिटिव वालों को टेंसाइल का अज्यूम करेंगे। तो ये हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मोमेंट का यूज़ करके कैलकुलेट करते रहो। चलो थोड़ा सा समेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई भी लेके देख लेते हैं एक बार। तो मैं समेशन ऑफ एफ वाई लेके दिखाती हूँ, क्योंकि हॉरिजेंटल फोर्सेस तो सारे पता चल गए, है ना। या तो आप एफ एक्स भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, ऊपर के डायरेक्शन में जो भी होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो वर्टिकल कौन कौन से फोर्सेस है हमारे पास, 6.66 नीचे की तरफ है, 5.18 ऊपर की तरफ है। ये एफ एफ सी का जो कंपोनेंट आएगा, कौन सा कंपोनेंट आएगा दोस्तों, हमें उसके पहले हमें एंगल निकालना है। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो थीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 का थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होप आपको ये क्लियर होगा 35 का थीटा कैसे हो रहा है। सिंपल है, देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, हाइट भी 3 है और ये भी 3 है, तो जब दोनों एंगल इक्वल है, ये 90 है, तो ये और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे 45 आ गया, तो ये ऊपर का कंपोनेंट हो जाएगा एफ एफ सी साइन 45, ठीक है। एंड दिस इज ऊपर की तरफ, तो प्लस एफ एफ सी साइन 45। और कोई वर्टिकल फोर्स है जो हमारा मिस आउट हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रहा मुझे, दैट इज इक्वल टू 0। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, कैलसी उठा लो, पुट कर दो वैल्यूज़, नेगेटिव 6.66 प्लस 5.18 प्लस अल्फा एक्स, एक्स क्या है दोस्तों हमारा एफ एफ सी, राइट, हम लोग अज्यूम करते हैं ना, इक्वल टू 0 एंड देन शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू। जब मैं शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू करती हूँ तो मुझे आंसर आता है एफ एफ सी का 2.09 किलो न्यूटन। तो ये भी पॉजिटिव आंसर आया है ना। तो हमने जो भी क्वेश्चन में चाहिए था, एफ ई, एफ एफ ई, फोर्स ऑफ एफ सी एंड फोर्स ऑफ बी सी, ये सारे के सारे फोर्सेस हमने क्या किया है दोस्तों, कैलकुलेट कर दिया है। आई होप आपको ये क्लियर है एंड कोई डाउट नहीं होगा। सबसे इजी तरीका है दोस्तों सेक्शन मेथड। क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ने एंगल्स निकाले, सेक्शन कंसिडर किया, साइड का यूज़ किया, एंड देन साइड के यूज़ के बाद कोएफिशिएंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कंडीशंस लगाए, मोमेंट लो, एफ एक्स लो, एफ वाई लो, आपके ऊपर है, आपको जो कंफर्टेबल है वो आप ले सकते हो। एंड देन हमने सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दिए। इसके बाद क्वेश्चन में और क्या बोला गया एक बार चेक कर लेते हैं। स्टेट इफ द मेंबर्स आर इन टेंशन और कंप्रेशन, तो हम लोग को वो टेबल सॉर्ट ऑफ भी बनाना है, तो फटाफट टेबल बना देते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, मेंबर, उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है,
एंड नेचर। टेबल नहीं बनाना है, सेपरेटली लिखना चलेगा। मेंबर कौन सा था? FE 5.18 आया एंड दिस इज ऑफ कंप्रेसिव। दूसरा मेंबर क्या है दोस्तों अपना? BC 3.7 आया, दिस इज टेंसाइल। तीसरा मेंबर क्या है दोस्तों हमारा? FC 2.09 आया एंड दिस इज ऑल्सो टेंसाइल। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। ये हमारा फाइनल टेबल बन गया है जिसमें हमने सारे क्वेश्चन के रिक्वायर्ड मेंबर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेक्शन। और एक न्यूमेरिकल है जिसमें आप सॉल्व करके आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा कि भाई इसको एक्चुअली सेक्शन ऐसे लिया है तो ऐसे प्रोसीड करना है, ऐसे प्रोसीड किया तो इस तरह वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलो फटाफट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। सो सेकंड क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा क्या है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं उसको। सो दोस्तों क्वेश्चन देख के काफ़ी सिंपल लग रहा है भी उतना ही सिंपल इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन एंड फाइंड द फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मेंबर्स AB। किसका किसका निकालना है हमें? AB, BD, BC, okay, of a simply supported truss as shown by the method of section. Tabulate स्पेसिफाई किया गया है दोस्तों क्वेश्चन में ना। अगर स्पेसिफाइड नहीं है यू कैन गो विद द मेथड ऑफ जॉइंट्स, बट अगर स्पेसिफाइड है गो विद द मेथड ऑफ सेक्शन। टैबुलेट द रिजल्ट विद मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्स। तो आपको क्या क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द नेचर ऑफ द फोर्स। नेचर ऑफ द फोर्स इन द सेंस अगेन दैट कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वही दोनों यहाँ पे यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों? स्टेप नंबर 1, what does the step number 1 says? It says that you have to calculate the stability. Okay, so calculating the stability requires two things, that is n, that is number of members. Calculate कर ले 1 2 3 4 5, j कितने हैं? 4। तो फिर यहाँ पे अगर मैं 2j - 3 कैलकुलेट करूँ, 2 × 4 - 3, इज इट इक्वल टू 5? यस, इट इज इक्वल टू 5। तो इससे हमें क्या प्रूव हो गया? 2j - 3 इज ऑल्सो इक्वल टू n, सो आई कैन स्टेट दैट दिस इज अ परफेक्ट stress. Exactly, this is a perfect stress, guys. No, it's not stress. Obviously, it is one of the simplest thing that you can solve in the whole mechanics का chapter. You have all this knowledge in deep, है ना? तो यहाँ पे ये परफेक्ट ट्रेस है, ये हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। नाउ सॉरी फॉर द बैड ओरेट। नाउ लेट अस प्रोसीड विद द FBD। FBD कैसे बनाएंगे? सिंपल है, जस्ट प्रोसीड विद द मेंबर्स। पहले मेंबर्स बना लो, देन आपको क्या करना है? रिएक्शन, यहाँ पे रोलर आ जाएगा RA, यहाँ पे हॉरिजेंटल आ जाएगा एक HD, हॉरिजेंटल इधर आएगा दोस्तों एंड वर्टिकल यहाँ आएगा। ओके, एंड ABCD देन क्या हो जाएगा दोस्तों? B और C पे 2 फोर्स है, एक 10 किलो न्यूटन है एंड यहाँ पे 20 किलो न्यूटन है। ठीक है, ये 2 2 2 मतलब सिंपल अगर मैं डॉटेड लाइन लूँ तो ये ये 2 2 2, सो दिस इज 2 2 2। इतने गैप पर ये सारे प्रेजेंट है। सो वी आर डन विद द FBD। अब हमें क्या करना है? हमारा स्टेप नंबर 2। व्हाट डज द स्टेप नंबर 2 सेज गाइस? रिएक्शन कंपोनेंट निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है दोस्तों? RA BD HD, ये सारी वैल्यूज है, इनको हमें क्या करनी होगी? कैलकुलेट करनी होगी। तो चलो प्रोसीड करते हैं फटाफट। इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हो। नाउ लेट अस प्रोसीड विद स्टेप नंबर 2। Okay, so what does the step says? Step says that simple, calculate the
reaction components. What are the reaction components? RA, BD, HD. कैसे करेंगे कैलकुलेट? समेशन ऑफ मोमेंट किस पॉइंट से लेंगे दोस्तों? जहाँ पे ज़्यादा अननोन है, दैट इज MD इक्वल टू 0 एंड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. ठीक है, ये सारी कंडीशंस हमने रख दी हमारे सामने. तो यहाँ पे गौर करते सबसे पहले RA कैसे घुमाएगा? ये RA कुछ ऐसे बॉडी को घुमाएगा, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो नेगेटिव RA D से कितनी दूरी पर है? D से 4 की दूरी पर है. नेक्स्ट कमिंग टू सेकेंड, 10 यहाँ पे कितनी दूरी पर है? D से 2 की दूरी पर. और ये 10 कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो प्लस 10 इंटू 2. देन 20 कितनी दूरी पर है? 2 अगेन, लेकिन ये कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज. तो नेगेटिव 20 इंटू 2. लिख दिया दोस्तों आप लोगों ने सारा डेटा. आई होप ये मैच कर रहा है आपके और मेरे आंसर से, एजम्पशन से. 10 इज क्लॉकवाइज, नो एंटी क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव. अदर 2 आर क्लॉकवाइज, सो नेगेटिव. एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव. अजम्पशन आप इसका उल्टा भी ले सकते हो दोस्तों. मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डायरेक्शन मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स इज योर प्रॉपर अजम्पशन. अगर आपने अजम्पशन प्रॉपर ले रखा है देन यू कैन प्रोसीड विद द सेम थिंग. सो RA का वैल्यू कितना आ रहा है? लेट्स पिक अप द कैलसी. नेगेटिव अल्फा x इंटू 4 प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 2. अल्फा इक्वल टू 0. शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू. सो दिस इज -5 किलो न्यूटन. यानी कि -5 का मतलब क्या है? अगर इस डायरेक्शन में देखूंगी ना तो ये डायरेक्शन में फोर्स इतना 5 ही लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है उसका. तो 5 किलो न्यूटन लग रहा है, लेकिन नीचे की तरफ लग रहा है. सो दिस इज व्हाट RA सेज. तो यहाँ पे मुझे RA मिल गया. अब मैं क्या कैलकुलेट करूँगी? मेरा HA भी है ना. तो HDVD, HD हॉरिजेंटल फोर्स तो है नहीं, तो समेशन ऑफ FX अगर मैं ले रही हूँ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये मेरा HD 0 हो जाएगा, बिकॉज देर इज नो हॉरिजेंटल फोर्स दैट कैन बैलेंस इट. है ना, आपको दिख रहा है कहीं दोस्तों? आई थिंक सो है ही नहीं यहाँ पे. नाउ लेट अस प्रोसीड विद द समेशन ऑफ FY. समेशन ऑफ FY इक्वल टू 0, जो भी ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्सेस है RA कितना है? RA जो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ही लो, ये वाला मत लेने जाओ, यही लो, लेकिन पुट करते वक्त -5 पुट करेंगे. ठीक है, ये -10 -20 पॉजिटिव VD प्लस VD इक्वल टू 0. RA कितना है दोस्तों? -5. ये क्यों नहीं पुट करेंगे? ताकि हम लोग ने अभी तक साइन ये डायग्राम में नहीं चेंज किया. मैंने ये डायग्राम का डायरेक्शन वही रखा है, तो इसके लिए मैं डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे RA ले रही हूँ, तो मुझे वही डायरेक्शन का फोर्स लेना होगा. ठीक है, -5 -10 -20 प्लस VD इक्वल टू 0. VD इक्वल टू 35 एंड दिस इज किलो न्यूटन. यस, दिस इज किलो न्यूटन. तो यहाँ पे मुझे मेरी वैल्यूज़ मिल गई VD वगैरह की. VD भी मिल गया, HD भी मिल गया. अब मुझे क्या करना है? बस मेरे FBD में थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग करनी है. सो यर RA इज 5 किलो न्यूटन, VD इज 35 किलो न्यूटन, HD 0. ठीक है, अब गोइंग टू स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर इज 3 and that is same. You have to select the section. सेक्शन कैसे सेलेक्ट करते हैं? Now select the section. अननोन कौन कौन से है दोस्तों? You have to calculate this 3 ना. तो यहाँ पे अगर मैं ये वाले सेक्शन, ये वाले ट्रास को कुछ इस तरह कट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा. तो यहाँ पे मैं लिख दूँ बाय कटिंग BC BD एंड ED. सिलेक्ट द लेफ्ट साइड. अब यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस मुझे कैलकुलेट करने हैं ना, सिलेक्ट द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन. अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड सिलेक्ट कर लिया है. अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले दोस्तों? मोमेंट के हेल्प से. तो मोमेंट पे जाने से पहले सबसे पहले FBD बना देते हैं. इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि FBD क्लियर दिखे. ओके, सो यहाँ पे B है और यहाँ पे A पॉइंट है. A पॉइंट पे एक नीचे की तरफ फोर्स है, दैट इज 5 किलो न्यूटन का. क्योंकि ऊपर की तरफ दिखाऊंगी तो मुझे -5 लेना पड़ेगा आंसर्स में. इस डायरेक्शन में FBC है, इस डायरेक्शन में FAD है जो कि कैलकुलेट करना है एक्चुअली, एंड इस डायरेक्शन में FBD है. ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे एंगल भी चाहिए. अब ये वाला एंगल मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? तो वो एंगल कैलकुलेट करने के लिए
सेम पिछले जैसा जैसे कंसेप्ट लगाया था। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, तो मुझे अगर ये वाला एंगल मिल गया तो मैं इसको ऑल्टरनेट में ले सकती हूँ ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल मिल गया तो मैं इसको ऑल्टरनेट में ले सकती हूँ। एंड ये एंगल पे क्यों फोकस है, क्योंकि इसका वर्टिकल भी मुझे पता है, हॉरिजेंटल भी पता है 2, वर्टिकल भी 2, तो ये दोनों 2 2 होने की वजह से ये 45 हो जाएगा एंड ये 45, ठीक है। सो इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 45 आंसर आ जाएगा, देन एंगल इज 45 डिग्री। देन मुझे क्या लेना रहेगा, इसका कंपोनेंट सॉल्व करते वक्त। सो यहाँ पे मैंने मेरा FBD बना लिया है, जस्ट इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा FBD कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मोमेंट लेंगे। सबसे पहला मोमेंट लिख देते हैं, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले मुझे क्या कंसिडर करना है, मोमेंट एट D। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्सेस कौन कौन से दोस्तों आपके पास, ये 5, तो B से 5 का डिस्टेंस कितना है 2। ये देखो B से 5 का डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, ये 5 का डिस्टेंस B से कितना है परपेंडिकुलर 2। और ये बॉडी को कैसे रोटेट कर रहा है, अगर मैं ये वाला ले लूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, है ना। दिस इज माई +5 × 2, ये फर्स्ट चीज़ मैंने लिख दी। एंड सेकेंड कौन से परपेंडिकुलर फोर्स है, ये वाला, ये देखो B का डिस्टेंस, ये फोर्स जो FAD है वो परपेंडिकुलर है B को, राइट। अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कैलकुलेट करूँ तो कितना दिया हुआ है मुझे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अगेन प्लस FAD × 2 विच इज इक्वल टू 0। तो FAD का वैल्यू आ जाएगा कुछ -5 kN। ठीक है, आई होप आपको मेरे जैसा सेम आंसर मिला हो, दैट इज -5 kN। नाउ लेट अस प्रोसीड विथ पॉइंट D। अब पॉइंट D पे ले लेते हैं एक बार, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट D विच इज इक्वल टू 0, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो पॉजिटिव दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे D से देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस है। तो D से सबसे पहले परपेंडिकुलर फोर्स ये FBC। FBC कितने डिस्टेंस है 2, ये देखो D पॉइंट यहाँ है और FBC यहाँ है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मिल जाए तो मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, राइट। सो दिस इज FBC × 2, डायरेक्शन क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। नाउ प्रोसीडिंग विद द अनदर फोर्स दैट आई नो, दैट इज 2, ये 5 वाला। सो D से लेकर ये 5 कितने दूरी पर है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा +5 × 4। ठीक है, तो ये 5 × 4 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे चेक करो और कोई फोर्स है D पॉइंट से, यस दिस 10 वाला, इसको तो यहाँ लिखा ही नहीं हमने। तो ये 10 की कितनी दूरी पर है, देखो चेक करो दोस्तों, ये 10 2 की दूरी पर है, यानी कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो +10 × 2 विच इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है दोस्तों, कैल्सी उठा लेना है, एंड कैल्सी उठाने के बाद फटाफट सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर देनी है। सो यहाँ पे ये x × 2 हो जाएगा, 10 × 2 है और +5 × 4 हो जाएगा। शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो ये आ गया मुझे FBC का वैल्यू समवॉट इक्वल टू 20 kN, यानी ये प्लस में है। ठीक है, यानी कि ये टेंसाइल नेचर का है, नेगेटिव कॉम्प्रेसिव। नाउ समेशन ऑफ मोमेंट एट D हो गया। अब हमें क्या लेना है दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ कैलकुलेट करनी है। अब समेशन ऑफ FY ले लो, सिंपल। वर्टिकल फोर्स एक ही बचा है ना दोस्तों, FBC हो गया FAD, अभी वर्टिकल FBD, तो इसको ले लेते हैं फटाक से। किधर लेंगे दोस्तों, कौन से वाले पॉइंट पे कंसिडर करेंगे हम लोग, एट पॉइंट B ले लें। तो ये हो जाएगा कुछ -5, -10 वर्टिकल फोर्स, फिर -FBD sin 45, और कोई वर्टिकल फोर्स रह गया है दोस्तों, एक बार चेक कर लो। दिस इज डन, दैट इज ऑल्सो टेकन, एंड अनदर फोर्स इज रिमेनिंग, नो आई गेस इतना ही है, या गुड टू गो, इक्वल टू 0। बस क्या करना है, डायरेक्ट आपको कैल्सी में इसकी सब्सटीट्यूशन कर देनी है। सो यहाँ पे हो जाएगा -5, -10, -αx × sin 45, अल्फा इक्वल टू 0, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, या गुड टू गो। आंसर कितना आ जाता है दोस्तों आपको यहाँ पे, -21.21 kN, है ना, नेगेटिव यानी कॉम्प्रेसिव नेचर। तो यहाँ पे मुझे जो क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट करने के लिए, क्या क्या बोला गया था, 3 टाइप ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने बोला था। एक बार देख लेते फिर से। सो यहाँ पे बोला था AB, BD और BC में कितने फोर्स है वो कैलकुलेट करके बताओ।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप 1 वी कैलकुलेटेड द स्टेबिलिटी। हमेशा करो, ज़रूरी नहीं है लेकिन करके रखो, स्टेप है। देन रिएक्शन कंपोनेंट, रिएक्शन कंपोनेंट में हम मेंबर्स को अवॉइड करते हैं जो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, सपोर्ट की वजह से एक्सटर्नल लोडिंग दी गई है जॉइंट्स पे, वो सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं उसके हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, सारे के सारे रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं। देन रिएक्शन फोर्सेस कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना रहता है, नेक्स्ट स्टेप एफबीडी बनानी रहती है। एफबीडी बनाने के बाद सारे रिएक्शन फोर्सेस आ गए, उनको एफबीडी में लिख दो। लिखने के बाद एक सेक्शन कट करो। सेक्शन को इस तरह कट करना है कि आपको जो भी क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला गया वो सेक्शन में आ रहा है। एंड सेक्शन का 2 पार्ट हो जाएगा, राइट, लेफ्ट एंड राइट, तो आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करना रहेगा कि आप कौन सा पार्ट सिलेक्ट करोगे। तो पहले वाले में मैंने राइट सिलेक्ट किया, ये वाले में मैंने लेफ्ट सिलेक्ट किया, नथिंग डिफरेंट, वही तरीके से जाना है। देन आप कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो। मैंने पहले वो पॉइंट लिया जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ अननोन्स थे। मोमेंट क्या करता है, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ अननोन्स है वो पॉइंट को नल कर देगा एंड बाकी के पॉइंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट को नल किया, फिर बाकी का हमने कैलकुलेट किया। देन मैंने मोमेंट का पॉइंट फिर से बदल दिया, फिर से वो वाला पार्ट नल हुआ, बाकी सब मैंने कैलकुलेट किया। एंड देन मैंने समेशन ऑफ एफ वाई ले लिया। समेशन ऑफ एफ वाई लेने की वजह से हमारा सारा सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, टैबुलेशन। टैबुलेशन इन द सेंस हमें वो टेबल बनाना है। फटाफट टेबल बना लेते हैं जहाँ पे तीनों फोर्स लिखना रहेगा। एक मिनट, सो ये 3 फोर्स लिखना, तो या सो दिस इज सीरियल नंबर, यहाँ पे आ जाएगा मेंबर का नाम, यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड और यहाँ पे आ जाएगा नेचर। ठीक है, the wrong bad idea. Okay, so let me do the same, हाथ से ही करते हैं। मेंबर का नाम, मैग्नीट्यूड, नेचर। सबसे पहले क्या था हमारा एडी, दैट वाज 5 कॉम्प्रेसिव, 5 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव, नेगेटिव साइन हो है ना उसके पास। तो सेकेंड वाला कौन सा था हमारा, BC 20 टेंसाइल। थर्ड वाला कौन सा था दोस्तों, BD 21.21 टेंसाइल। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर दिए। सो दिस इज द टेबल जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड भी लिखा है, नेचर भी लिखा है। तो इसके साथ एक होमवर्क क्वेश्चन दे देते ताकि आपको और क्लैरिटी बन जाए एंड आपका जो फील है, लाइक ट्रस्ट से जो अटैचमेंट वो बना रहे, बिकॉज यहाँ पे अपना पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। सो हियर वी गो विद द होमवर्क क्वेश्चन। तो होमवर्क मेरे पास है फ़ोन में, तो यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। सो फाइंड f of BC, f of CE एंड f of CD। ये 3 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो दिस इज द होल डायग्राम। यहाँ पे कनेक्शन आ जाता है EC एंड दिस इज 1.2। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका। सो यहाँ पे आपका FCD का वैल्यू विल बी 12 किलो न्यूटन, FC का वैल्यू विल बी नेगेटिव 12.73 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आपको मैंने लिख दी है एंड देन आपको कैलकुलेट करना रहेगा सारा वैल्यू। BC का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये BC 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कोलिनियर नहीं है एंड अटैच्ड है। सो ये वाले होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर है। आई जस्ट होप आपका ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए एंड आपको इस चैप्टर पर एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंट मेंटेन हो जाए।
ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रसेस एंड इसके ऊपर एक कैंटिलीवर का क्वेश्चन है, वो भी ले लेंगे हम लोग, ताकि आपका कैंटिलीवर वाला जो डाउट है वो भी क्लियर है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हमें मिले, हम मोटिवेटेड रहे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड बाय, टेक केयर।